दोस्तों, आपने 16 दिशाएं समझ ली, पंच तत्व समझ लिए। अब इन दिशाओं, ये 16 दिशाएं किस किस तत्व के अधीन आती हैं वो एक बार समझ लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम दिशाओं के एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे। ये 16 दिशाएं आपने पढ़ी। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट पूर्व एंड ईस्ट साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ 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 वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ये दिशाएं ये चार दिशाएं जल तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं। ये जल तत्व के अधीन आती हैं, वाटर एलिमेंट। ये तीन दिशाएं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड ईस्ट साउथ ईस्ट, ये आपका वायु तत्व के अधीन आएगा। तत्व आज इसीलिए मैंने पहले कवर किया था कि आपको ये थोड़ा सा समझ में आता रहे। और अगर अभी आपके दिमाग में ये चीजें नहीं चल पा रही है, नहीं आ पा रही है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये धीरे धीरे हम जब आगे कवर करते जाएंगे तो आप लोग सब समझ जाएंगे इसको। इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है आपको, और न ही परेशान होने की जरूरत है। मैं हमेशा आपके साथ हर कदम पे हूं। ये दिशाएं अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। ये दो दिशाएं पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं, अर्थ। ये चार दिशाएं आकाश तत्व, स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। इसमें से नॉर्थ वेस्ट दिशा को पृथ्वी तत्व के अधीन भी माना गया है। पहली डायरेक्शन है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, उत्तर उत्तर पश्चिम। इस दिशा का मेन एट्रीब्यूट है अट्रैक्शन। सेक्स, काम ऊर्जा एंड पैशन। इस दिशा में कोई भी मटेरियल अगर रखा जाए, उस मटेरियल के लिए मार्केट में इतनी डिमांड हो जाती है, बहुत ज़्यादा। ये जैसे फैक्ट्री में, अगर कोई फैक्ट्री वास्तु में इसको यूज करना चाहे या अपने बिजनेस वास्तु में यूज करना चाहे, तो जितना भी एंड प्रोडक्ट है आपका, यहाँ पे आप डिस्प्ले लगा के रखिए उस चीज़ की, या उस मटेरियल को यहाँ पे कुछ ना कुछ, जैसे शोरूम में आप कपड़ों की बाहर वो डमी लगाते हैं, उस तरीके से अगर आप इस दिशा में उस प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेंगे तो उसकी मार्केट में डिमांड ऑटोमेटिक बढ़नी है। फॉर रेजिडेंशियल वास्तु इस दिशा में इन जनरली न्यूली मैरिड कपल्स को ही सोना चाहिए। इस दिशा में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, किस दिशा में क्या एक्टिविटीज होती है, डिटेल में और आगे समझते जाएंगे। अभी के लिए समझ लीजिए कि ये दिशा कुल मिला के पैशन, काम ऊर्जा एंड अट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नोट कर लिया? अभी अगली दिशा उत्तर दिशा,
नॉर्थ, नॉर्थ दिशा रेस्पॉन्सिबल है नए अवसर, न्यू अपॉर्चुनिटीज, धन, मनी, ग्रोथ, वृद्धि। उत्तर दिशा उत्तरदायी है धन आगमन के लिए। अब एक सेंस में ऐसे नॉर्मली सोचा जाए, नॉर्थ दिशा धन आगमन के लिए उत्तरदायी है, तो धन आएगा कहां से? धन आएगा, कोई इंसान जब अपने नौकरी में तरक्की करता है, यानी ग्रोथ होती है, उसके बिजनेस में ग्रोथ होती है, उसको नए अवसर मिलते हैं, नई जगह जॉब चेंज करने का अवसर मिलता है, नई जगह अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। तो प्रमोशंस, जब उसको प्रमोशंस मिलते हैं तभी घर में धन आने की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो कुल मिला के ये दिशा उत्तरदायी है इन एट्रीब्यूट्स के लिए। बिजनेस में अगर आप देखा जाए, बिजनेस वास्तु में आपके सेल्स टीम को यहां पे बिठाइए, दिस इज गुड फॉर सेल्स इंक्रीमेंट। वो नई चीजें लेके आते हैं, मार्केट में रहते हैं, मार्केट से नई चीजों को निकाल के लाते हैं, जिसका कि किसी बिजनेस में, किसी कंपनी की ग्रोथ पे बहुत असर पड़ता है। बात करते हैं उत्तर उत्तर पूर्व, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। उत्तर उत्तर पूर्व, यह दिशा रेस्पॉन्सिबल है हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी, रिकवरी, दोस्तों ये दिशा इन जनरल मेडिकल इशूज के लिए, मेडिकल चीज़ों के लिए उत्तरदायी मानी गई है। आपको इसके एट्रीब्यूट से समझ में आता होगा। ये दिशा उत्तरदायी है हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी इंक्रीमेंट के लिए, रिकवरी अगर बिजनेस फील्ड में आप कहेंगे तो पेमेंट्स की रिकवरी भी आप इस चीज से समझ सकते हैं इन जनरल, बट ये हेल्थ के लिए उत्तरदायी दिशा है। इस दिशा में जो भी आदमी रहेगा, जो आदमी वक्त बिताएगा, अगर कोई आदमी सोता है, तो अगर कोई बीमार व्यक्ति इस दिशा में सोता है, उसकी हेल्थ रिकवरी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे आप अपनी दवाइयाँ रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी, मैं आपको एक एग्जांपल थोड़ा सा देना चाहता हूँ। एक मेरे क्लाइंट थे, वो उनको कुछ ऐसी बीमारी थी, डॉक्टर उन्हें दवाइयाँ दे रहा था, लगातार दवाइयाँ दे रहा था, उनको रिकवर नहीं हो पा रहे थे, उन दवाइयों का कोई बहुत ज़्यादा असर होता नहीं दिख रहा था। मेरे पास आए, मुझसे बात की, इन जनरल ऐसे ही ऑफिस में बैठे हुए, मेरा बेसिक काम तो नक्शे बनाने का है, तो मुझसे नए नक्शे के लिए आके मिले थे, नई बिल्डिंग प्लानिंग के लिए आके मिले थे, लेकिन पुराने घर में उस टाइम जहाँ रह रहे थे, तो इन जनरल ऐसी डिस्कशन हुई उनकी। उनका ये कहना था कि जी डॉक्टर इस बीमारी के लिए मुझे दवाइयाँ रिकमेंड कर रहा है, हर बार जाता हूँ चेंज कर देता है, लेकिन मेरा कोई हेल्थ रिकवरी हो नहीं पा रही है। मैंने उसको बस केवल एक सजेशन दिया था, बहुत ज़्यादा डिटेल फिर बात करेंगे केस स्टडीज की। एक सजेशन बस मैंने दिया था कि अपनी दवाइयों को उठा के नॉर्थ ईस्ट में वो प्लेस कर दे। उसकी हेल्थ में बेटरमेंट देखने को मिला, धीरे धीरे रिकवरी हुई। पहले वो दवाइयाँ रख रहा था साउथ वेस्ट में, जिसके एट्रीब्यूट्स आप आगे समझेंगे
तो अपने आप को रिलेट हो जाएंगी चीज़ें। आप देखिए दोस्तों, बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आप अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे, अच्छे से देखेंगे तो आपको डेफिनेटली इससे बहुत फायदा होगा। बात करते हैं अगली दिशा की, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन माइंड की क्लियरिटी। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन मुझे लगती है इस चीज के लिए। इंपॉर्टेंट डायरेक्शन, महत्वपूर्ण दिशाएं सारी हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का एक बहुत ही अच्छा महत्व है, अच्छा रोल है। माइंड क्लियरिटी, विजन, नोट कर लिया, पीस, रे ऑफ होप, उम्मीद की किरण। उत्तर पूर्व दिशा उत्तरदायी है माइंड की क्लैरिटी के लिए। इस दिशा में अगर कोई वास्तु दोष होगा तो दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन रहेगी, माइंड में नए विचार नहीं आएंगे अपनी चीजों को आगे ले जाने के लिए। एक उम्मीद की किरण भी जगती। ये दिशा बेसिकली मंदिर के लिए आदर्श मानी गई है। पूजा घर आप अपना बना सकते हैं यहाँ पे। जब ये पूजा घर की जगह है तो यहाँ देवताओं का वास है। एक जब आप देवता आगे पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे यहाँ सिखी देवता की ये जगह है। जब आप आगे पढ़ेंगे तो देवताज में जाएंगे तो ये सिखी देवता की जगह है। उम्मीद की किरण, आदमी आज की डेट में उम्मीद एक भगवान से ही लगाते हैं हम लोग, आप सब जानते ही हैं इन चीज़ों को। तो भगवान ही उम्मीद की किरण देते हैं। तो ये दिशा बहुत महत्वपूर्ण है पूजा पाठ के लिए, अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कराने के लिए। यहाँ बैठ के आप मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं, यहाँ बैठ के आप ध्यान बहुत अच्छा लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए ये दिशा उत्तरदायी है। इस दिशा में बच्चों का कमरा चल सकता है, बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में नहीं चल सकता, या बुजुर्ग आदमी का बेडरूम यहाँ होना चाहिए या बच्चों का बेडरूम। जो घर के मेन सदस्य हैं उनका बेडरूम कभी इस दिशा में नहीं होना चाहिए। उनका ध्यान धीरे धीरे गृहस्थी से हट के धार्मिक चीज़ों पे जाता रहेगा, जो कि एक गृहस्थ लाइफ को चलाने के लिए बहुत गलत चीज़ हो जाती है। आदमी को एकदम से बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं हो जाना चाहिए गृहस्थ लाइफ चलाने के लिए। तो ये हमारी थी जल तत्व की सारी दिशाएं। आने वाले सेशन में अब हम पढ़ेंगे वायु तत्व की जो भी दिशाएं उत्तरदायी हैं। आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक बटन दबा दीजिएगा। मेरे लिए बस यही फीस होगी। धन्यवाद।